दोस्तों आज के वीडियो में एमएफ सेंट्रल के इस मोबाइल ऐप के द्वारा हम किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में लमसम यानी कि वन टाइम निवेश करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एमएफ सेंट्रल के मोबाइल ऐप पर क्लिक करके इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में अभी यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर नीचे की ओर आइए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो व्यू पोर्टफोलियो है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर मेरे केस में अगर बात किया जाए तो SOA होल्डिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है और दूसरा डीमैट होल्डिंग का ऑप्शन दिख रहा है। तो जो लमसम परचेज हम करेंगे वो SOA होल्डिंग के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे SOA होल्डिंग हमारी सेलेक्ट है और यहाँ पर हमारा जो पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू और गेन लॉस ये सब यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जब आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिखाई देंगे। अब यहाँ पर ये जो लिखा है फंड हाउस वाइज डिटेल्स, तो इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका फंड हाउस वाइज डिटेल आ जाएगा। मेरे केस में अगर आप देखेंगे तो निप्पॉन में मेरा कभी निवेश रहा होगा, अभी इसमें कोई निवेश नहीं है तो सब 0 दिखा रहा है। यहाँ पर आपको एक्सिस म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके नीचे आपको कैनरा रिबोको का दिख रहा होगा, इसके नीचे DSP, HDFC, जियो और मिराई एसेट, SBI, UTI ये सब आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो जिस भी AMC की म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो मेरे केस में यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा HDFC म्यूचुअल फंड को, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में अभी यहाँ पर आपका HDFC म्यूचुअल फंड के साथ में कितना इन्वेस्टेड है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, गेन लॉस ये यहाँ पर दिखा रहा होगा। साथ में यहाँ पर आपको देखिए कि सेलेक्ट फोलियो का ऑप्शन मिल रहा होगा। ठीक है, तो जो फोलियो अभी मेरा सेलेक्ट है तो इसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 0 इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर कुछ निवेश आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे HDFC लार्ज एंड मिड कैप है जिसमें कि 0 इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे HDFC मिड कैप का फंड और इसमें हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिख रही है। अभी जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कैम्स के मोबाइल ऐप के द्वारा आप लमसम निवेश कर सकते हैं। तो वहां पर आपको मैंने HDFC फ्लेक्सी कैप के अंदर लमसम निवेश करके दिखाया था। तो यहाँ पर आपके मन में यह क्वेश्चन आ सकता है कि भाई HDFC फ्लेक्सी कैप तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है। तो ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इस फोलियो में वो नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर जब हम क्लिक करके फोलियो को चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको HDFC फ्लेक्सी कैप का ऑप्शन यहाँ पर शो होने लगेगा। ठीक है, तो अभी मेरे केस में अगर बात किया जाए तो मैं अभी आपको HDFC मिड कैप के अंदर लमसम निवेश करके दिखाने वाला हूं। तो उसके लिए यहाँ पर जो इस फोलियो के अंतर्गत HDFC मिड कैप यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्ट मोर का एक ऑप्शन आपको मिलता है, तो इसके ऊपर सिंपली क्लिक करिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके फंड का नाम लिखा होगा और उसके बाद में यहाँ पर फोलियो सेलेक्ट होगा। उसके बाद में यहाँ पर इन्वेस्टिंग थ्रू में यहाँ पर डायरेक्ट लिखा होगा। नीचे की ओर जब आएंगे आप तो यहाँ पर देखिए लमसम सेलेक्ट है। अब यहाँ पर ये जो बॉक्स बना है इसके अंदर आपको लमसम अमाउंट डालना है। इस केस में यानी कि जिस फंड को मैंने सेलेक्ट किया है जो मिनिमम लमसम का अमाउंट है वो 100 रुपीज है। तो यहाँ पर हम 100 रुपीज डाल देते हैं। अगर आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर रहे होंगे तो वहां पर हो सकता है कि आपको मिनिमम लमसम का अमाउंट कुछ अलग शो हो रहा हो। तो मेरे केस में यहाँ पर क्योंकि 100 रुपीज है मिनिमम, तो उसी को मैंने डाल दिया है। उसके बाद में ये जो बॉक्स बना है इसको हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब जो इन्वेस्ट लिखा है इस पर हम करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर आपको UPI, नेट बैंकिंग और ई-NECH का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ट्रांजैक्शन डे यानी कि जिस दिन आप अमाउंट को पे करते हैं उसके कितने दिनों के बाद में आपको यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। तो यहाँ पर ई-NECH में दिखा रहा है ट्रांजैक्शन डे प्लस 2 दिन और लगेंगे। नेट बैंकिंग के द्वारा दिखा रहा है ट्रांजैक्शन डे प्लस 1 डे और यहाँ UPI के द्वारा ट्रांजैक्शन डे ही दिखा रहा है। अब मेरे केस में अगर यहाँ पर बात किया जाए तो आज फ्राइडे है और रात को 10 बज चुके हैं। तो अगर आज मैं पेमेंट कर दूंगा तब भी मुझे, अब क्योंकि मार्केट सैटरडे और संडे को बंद है तो मंडे की जो NAV रहेगी रात को 10 साढ़े 10 बजे की वो मुझे मिलेगी। ठीक है, भले ही उसका पेमेंट मैं आज ही कर दे रहा हूँ, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम नीचे की ओर आएंगे और ये जो ओके लिखा है इस पर करेंगे क्लिक और उसके बाद में अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है। OTP डालने के बाद में सिंपली वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम शो करेगा, इन्वेस्टमेंट टाइप में लमसम, इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखाई देगा, ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट पे मोड और यहाँ पर पहला ऑप्शन है वन टाइम मैंडेट, दूसरा है नेट बैंकिंग, तीसरा है UPI। तो हमने UPI को ऐसे सेलेक्ट कर लिया है और पे वाया UPI पर करेंगे क्लिक।
अब यहाँ पर गूगल पे का पॉपअप हमारे केस में बन के आ गया है, तो इसी को मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद में पे 100 पर करूंगा क्लिक और यहाँ पर यूपीआई पिन डालूंगा और पे पर कर दूंगा क्लिक। तो यहाँ पर हमने 100 रुपए का सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया है। यहाँ से इसको हम कर देते हैं क्लोज और यहाँ से यस कैंसिल पर कर देते हैं क्लिक। वापस से MF सेंट्रल के मोबाइल ऐप पर चलते हैं और यहाँ पर अब आपको दिखाई देगा सक्सेस, योर पेमेंट इज कंप्लीट विथ रेफरेंस ID इतना, ठीक है। और यहाँ ट्रैक माई रिक्वेस्ट का ऑप्शन आपको मिलता है, इसके ऊपर कर दीजिए क्लिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन प्रोग्रेस लिख करके आपको शो करेगा। तो इस तरीके से आप भी MF सेंट्रल के मोबाइल ऐप के द्वारा म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में लमसम यानी कि वन टाइम निवेश बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।